जो बोले सो निर्भय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतगुरु साहिब समनदास जी महाराज की जय। छोटे बड़े सभी संत महात्माओं महापुरुषों की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। सर्वप्रथम सतगुरु साहिब के पवित्र चरणों में बारंबार सादर बंदगी करूं निज नाम की। निस दिन रहूं गुरु चरणों का दास। बंदगी के परताप से परकट भय सतगुरु रविदास। धन धन सतगुरु रविदास जी कर दो दुख पाप का नाश। बख्शो ज्ञान अपार करो भव सागर से पार। सतगुरु साहिब के पवित्र चरणों में उपस्थित सभी संत महात्माओं के चरणों में सादर बंदगी व सभी को मेरा प्रेम से सतनाम सतनाम सतनाम। सतगुरु साहिब की प्यारी साथ संगत व सभी सेवादारों को भी मेरा प्रेम से सतनाम सतनाम सतनाम। त्वं सर्वजनाराध्य देव मंगल करता सदैव। शरणे त्वदित्याय महाप्रभु गुरु रविदासाय नमः। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपने एक शब्द में कहा है, कह रविदास तरण की आही विधि। कह रविदास तरण की आही विधि। मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरु रविदास जी ने फरमाया है, कह रविदास तरण की आही विधि। मन चंगा तो कटौती में गंगा। गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि भवसागर पार होने की सबसे सरल विधि, सबसे उत्तम विधि, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब गुरु रविदास महाराज जी ने मन को चंगा और पवित्र करने के लिए क्यों कहा? आखिरकार भवसागर मन को पवित्र करने से कैसे तैरा जा सकता है, कैसे पार होया जा सकता है? महाराज ने कहा है, हरि सहीरा छाड़ कर करे आण की आस। ते नर दोजख जाएंगे सतभाखे रविदास। महाराज ने कहा, हरि सहीरा छाड़ कर करे आण की आस। अब हरि वर्णों व्यंजनों व स्वरों के मेल से एक शब्द तैयार होता है। यह सभी वर्णात्मक शब्द हैं। हरि भी एक शब्द है। अगर हरि शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो बनता है हर प्लस ई, यानी जो हर किसी के अंदर विराजमान है उसे हरि की उपमा दी गई है। एक जगह महाराज की वाणी में भी है, एक से अनेक, अनेक से एक हरि। एक से अनेक, अनेक से एक हरि, यानी हरि से ही
अनेकों आत्माएं उत्पन्न हुई है और अनेकों आत्माओं से ही हरि है, वह एक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। महाराज की तोई मोही बानी में भी कहा गया है, परभस जन जानिजे जनते स्वामी, शरीर आराधे मोह कहु विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। महाराज कह रहे हैं परभस जन जानिजे और जनते स्वामी। जिस प्रभु को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, वह प्रभु परवश जन जानिजे, उस प्रभु से साधारण जन को जानो और साधारण जन से उस प्रभु को जानो। अब प्रभु भी एक शब्द है, अगर प्रभु का संधि विच्छेद किया जाए तो बनता है पर प्लस भूल, यानी कि जिसे हम भूल चुके हैं, काफी लंबे समय से, काफी सदियों से भूल चुके हैं, उसे प्रभु की उपमा दी गई है। परवेश जन जानिजे जनते स्वामी, शरीर आराधे मोह कहु विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। महाराज कह रहे हैं शरीर आराधे मोह कहु विचार देहु, शरीर आराध रहा है, उसका नाम भज रहा है दिन रात, शरीर आराधे मोह कहु विचार देहु, और मुझे बारंबार अनंत बार विचार दे रहा है। शरीर आराधे मोह कहु विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। गुरु रविदास महाराज कह रहे हैं कि मुझे तो यह बात समझ में आ गई है, लेकिन मेरे समाज, मेरे कुटुंब को यह बात कौन समझाएगा, और यह बात इसके कैसे समझ में आएगी। महाराज ने इसी बारे में ऊपर भी कहा है, कनक से कटिक, कनक कटिक जल तरंग जैसा। महाराज ने कहा कनक कटिक जल तरंग जैसा। अब कनक को स्वर्ण कहा गया है, सोना कहा गया है। कनक कटिक, उस सोने को काटकर विभिन्न प्रकार के आभूषण तैयार होते हैं। कोई सस्ता आभूषण होता है, कोई महंगा आभूषण होता है, किसी की कीमत कम होती है, किसी की अधिक होती है। कनक कटिक जल तरंग जैसा, मगर वह अगर उन आभूषणों को कुटाले में दोबारा पिघलाया जाए तो वह पुनः स्वर्ण ही बन जाता है। जैसे महाराज ने कहा है, एक से अनेक, अनेक से एक हरि, एक से अनेक, अनेक से एक हरि। महाराज ने कहा है वह एक से अनेक है और अनेक से एक। जैसे ज्ञान शरीर से प्रकट होता है, जैसे अब शरीर के भी विभिन्न प्रकार के नाम हैं। जैसे किसी का नाम उंगली रख दिया गया, किसी का नाखून, किसी का जोड़, किसी का कुछ, किसी के आंख, ऐसे नाम रखे गए हैं पहचान के लिए। अब इन सबको जोड़कर एक शरीर तैयार होता है। अगर हमारे शरीर का कोई अंग कट जाए या उसमें चोट लग जाए तो दर्द किसको होगा? वह दर्द हमें स्वयं को ही होगा। जैसे महाराज ने कहा है, परवेश जन जानिजे जनते स्वामी, क्योंकि जिस प्रभु को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसे साधारण इंसान को जानो। अगर हम किसी इंसान को दुख देंगे या पीड़ा पहुंचाएंगे तो वह पीड़ा हमें स्वयं को ही पहुंचेगी, क्योंकि वह प्रभु, वह हरि, वह हमारे ही भीतर नहीं है, वह दूसरे के भी भीतर है। महाराज ने कहा है अपनी वाणी में, कह रविदास अकथ कथा बहुकाय करीजे, कह रविदास अकथ कथा बहुकाय करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। महाराज कह रहे हैं, कह रविदास अकथ कथा बहुकाय करीजे, उसकी कथा अकथनीय है, कथी नहीं जा सकती।
बड़े बड़े संत महात्माओं ने उसकी कथा कथने की कोशिश की, लेकिन उसकी कथा कथी नहीं जा सकी। कह रविदास अकथ कथा बहुकाय करीजे, जब उसकी कथा अकथनीय है तो हम उसकी कथा विभिन्न प्रकार से क्यों कथ रहे हैं। जैसे है वो एक सतगुरु, गुरुपद एक है, लेकिन हम विभिन्न प्रकार के संतों में फंस जाते हैं। गुरुपद तो एक है, महाराज ने भी कहा है, गुरुपद को बंदगी बारंबार, गुरुपद को बंदगी। गुरुपद अटल है, अविनाशी है, वह मिटता नहीं। जो गुरुपद के साथ नाम जुड़ा है वह नाम तो बदलता रहेगा, लेकिन वह पद नहीं बदलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी है ना, अब प्रधानमंत्री एक पद है, अब नरेंद्र मोदी तो शब्द बारंबार बदलता रहेगा, अनेकों शब्द उसके प्रधानमंत्री के आगे जुड़ेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद अटल है, वह हमेशा रहेगा। महाराज ने कहा है, कह रविदास अकथ कथा बहुकाय करीजे, जैसा तू तैसा तू ही क्या उपमा दीजे। महाराज कह रहे हैं, जैसा तू है ना वैसा ही वो है, तुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे शीशे का दर्पण होता है ना, दर्पण होता है, अगर उसमें अगर आप हाथ दिखाओगे तो उधर से भी हाथ ही दिखेगा। कहने का तात्पर्य है, अगर आप किसी को बुरा कहोगे तो महाराज ने कहा एक से अनेक, जो एक से जो अनेक बने हैं ना वह सभी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। एक से अनेक, अनेक से एक, और वहां एक पर भारी पड़ेंगे। महाराज ने क्या कहा है कि प्रेमा भक्ति को बहुत बड़ा बताया है। अब प्रेमा भक्ति होती क्या है, अगर प्रेम शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो बनता है प्रे प्लस मैं, मतलब मैं को एक तरफ धर दो तब प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसे ही धर्म है, अगर मैं को एक तरफ धर दोगे तभी धर्म बनता है। महाराज ने कहा, परम से जन जानीजे जनते स्वामी, शरीर आराधे मौकहु विचार देहु, रविदास समदल समझावे को। वहां प्रभु हर जीव में है, अगर हम किसी को कष्ट पहुंचाएंगे तो वह कष्ट हमें स्वयं को पहुंचेगा। इसी से पाप पुण्य बने हैं, इसी से पाप पुण्य बने हैं। इसी के कारण ही सत्संग में भंडारी की सेवा महाराज ने लगाई है। सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी भी स्वयं भंडारे में व भंडारा बनाने में भी उपस्थित हो जाते थे। इसका मेन कारण यही है, जितना मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया। समय कम है, समय का अभाव है, मैं अपने सभी शब्दों को समेटता हूँ। इसी के साथ सभी को मेरा प्रेम से सतनाम सतनाम सतनाम।